हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज ये मेरा पहला व्लॉग है विद आवर ब्रांड न्यू ईसुजू और आप देख सकते हैं। और ईसुजू को मैं पहली बार इसको लेकर जा रहा हूँ पहाड़ों में। रानीखेत हम जा रहे हैं। तो राइट नाउ वी आर हल्द्वानी। वी हैव कम टू रॉयल एनफील्ड शोरूम फॉर सम वर्क। उसके बाद हम निकलेंगे पहाड़ों को। और मैं आपको एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार ईसुजू का लुक देख लीजिए साइड। इसमें मैंने कुछ एसेसरीज लगाई हैं। ये देखिए, पूरी गाड़ी खाली। कविता एंड किमा डिसाइडेड कि वो लोग पीछे बैठ के जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कितना कंफर्टेबल है, बट दे आर रियली इंजॉइंग इट। और किमा इज सुपर एक्साइटेड। वो अपना टेंट और सब कुछ बना रही है। तो गाइस आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा हाउ ईसुजू इज़ परफॉर्मिंग ऑन हिल्स। इसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या एवरेज दे रही है और कैसा रहता है इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस। आई विल शेयर ऑल दैट विथ यू। तो आप बने रहिएगा। और मैं आपको रानीखेत भी दिखाऊंगा, विच इज़ माई होम टाउन। मैं बॉर्न बॉटअप रानीखेत में ही हुआ हूँ। सो मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय रानीखेत से करी है। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक। मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करूँगा आप लोग के साथ। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों ने बिल्कुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी फॉर एनकरेजमेंट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए अच्छा क्वालिटी कंटेंट बनाऊँ। तो आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो इट विल बी वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। एंड ये वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा। ऑलराइट। तो गाइज हम लोग बस भवाली पहुंचने वाले हैं। और अभी तक जो ईसुजू का फर्स्ट हिल ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और जो उसकी रेंज है, मतलब थर्ड गियर में ही ये जैसे अभी थर्ड, जैसे जनरली मेरी ब्रिजा थी तो मुझे सेकंड पे डालना पड़ता था स्लो पे। तो ये क्या कर रहा है कि थर्ड गियर में स्लो भी जा रहा है और थर्ड गियर में ये 20 से 60 की रेंज में थर्ड गियर में चल जा रही गाड़ी। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा गियर चेंज नहीं करना पड़ा जो अदरवाइज मुझे करना पड़ता था। और आप लोकेशन में देखोगे, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं ये बेसिकली नैनीताल और भवाली के बीच की जगह है। एक गाँव है, इसका नाम मुझे पता नहीं है वैसे, बट काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा सीनिक व्यूज है यहाँ पे। और अब ईसुजू काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है हिल में। और एक बार मैंने 4x4 इसका हाई 4x4 हाई लगाया था, 4 हाई। तो उसके लगाने के बाद तो और ज़्यादा स्मूथ हो गया था। फिर तो इट वॉज लाइक मक्खन की तरह चल रही थी गाड़ी। जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई थी, मैंने एक बार ट्राई करने के लिए 4 हाई लगाया था। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया गाड़ी से। तो अमेजिंग। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ थर्ड गियर में आप देखिए 20 की स्पीड पे है। और ये 20 से ही मुझे गियर चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी 20 से ही आप देख सकते हो 60 तक की थर्ड गियर में चलेगी गाड़ी। अब पिकअप देखिए। और अब मुझे फोर्थ गियर लगाना पड़ेगा, तब 60 से ऊपर जा रही है। 60 तक थर्ड गियर का रेंज बहुत अच्छा है। मतलब 20 से 60 का जो रेंज आ रहा है इसका, वो बहुत अमेजिंग है। सो हिल ड्राइव बहुत ईजी हो जा रहा है। मैं और भी चीज़ें शेयर करूंगा आपके साथ। आप बने रहिएगा अंत तक। और बाकी आपको मैं रानीखेत भी घुमाऊंगा। ऑलराइट गाइस, देखिए दिस इज कैची धाम, जहाँ पे विराट कोहली और उससे पहले स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग भी आ चुके हैं। कैची धाम काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। तो हम लोग अभी कैची धाम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से आई थिंक अभी 1 घंटा में और लगेगा रानीखेत के लिए। और जब तक हम रानीखेत पहुंचेंगे तो आई थिंक अंधेरा हो जाएगा। तो आज मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाऊंगा रानीखेत का ज़्यादा। और टुमारो मॉर्निंग दिन फिर हम लोग और आपको मैं कोशिश करूंगा कि रानीखेत की कुछ चीज़ें आपको दिखाऊं। और रही बात ईसुजू की, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है एक्चुअली। मतलब बिल्कुल थकान नहीं लग रही है।
मैं काफ़ी कल भी मैंने पूरा दिन चलाई थी गाड़ी और आज भी मैं चला रहा हूँ, बट बिल्कुल भी थकान नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे मेरी गाड़ी ब्रेजा में क्या होता था कि काफ़ी झूलती थी गाड़ी इधर उधर मोड़ों पे, बट काफ़ी स्टेबल है अंदर से भी। और मैंने आपको बताया है कि बाकी पिकअप और इसका जो मोड़ों पे बेसिकली अच्छा, मुझे लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए मोड़ों पे खास तौर पे, तो ऐसा कुछ मुझे अभी तक फील नहीं हुआ है। काफ़ी कंफर्टेबली मैं चला पा रहा हूँ इसको। कभी कभी हाँ, थोड़ा सा ओवरटेक करते समय ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ इसको पहाड़ों में। बट अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी कंफर्टेबली मैं चला पा रहा हूँ इसको। और अब हम लोग कैची धाम से जा रहे हैं आगे को। जो नेक्स्ट जगह आती है यहाँ पे वो है खैरना, इसको बोलते हैं। वहाँ पे एक्चुअली कोसी नदी से ब्रिज में क्रॉस करके हम लोग जाते हैं टुवर्ड्स रानीखेत। तो आप पूरा बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको रानीखेत की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा वहाँ की। सो लेट्स गो। हे गाइस, सो फाइनली वी आर इन रानीखेत। और अभी मेरा फ्रेंड राजेंद्र गाड़ी चला रहा है और मैं पीछे बैठ के फील ले रहा हूँ पूरी। बिल्कुल जंगल के बीचों बीच से हम लोग निकल रहे हैं। और अभी हम रानीखेत से 4 किलोमीटर एक जगह है हड़ाखंड टेम्पल, बहुत फेमस है यहाँ पे। प्रियंका चोपड़ा, शम्मी कपूर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आ चुके हैं। बट दिस अमेजिंग फीलिंग आई कांट एक्सप्लेन, क्या मज़ा आ रहा है बिल्कुल। और ईसूजू और पहाड़ों में एक परफॉर्म कर रही है। और किमाया को देखो, किमाया तो लेट गई है पीछे बिल्कुल। और जस्ट लुक एट द व्यू, हम लोग जंगल के बीचों बीच ऐसे निकल रहे हैं और ऑसम फीलिंग आ रही है मतलब। एंड AQI इज सो लो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमारे लंग्स रिचार्ज हो रहे हैं और अमेजिंग फील आ रही है जब जिस जंगल के बीचों बीच निकल जाने में, मतलब मज़ा ही कुछ और आ रहा है, फील ही कुछ और आ रही है। ग्रेट। गो। सो गाइस, विद दिस हम लोग का ये वाला ब्लॉग का एंडिंग आ गई है और हम लोग वापस निकल पड़े हैं दिल्ली की ओर। आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। काफ़ी कुछ प्लान था मेरे माइंड में, कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ, कुछ जगह हम जाएं, लेकिन थोड़ा सा एक्चुअली कुछ हमारा इवेंट आने वाला है तो हम लोग को थोड़ा जल्दी निकलना पड़ा। अदरवाइज रानीखेत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं जहाँ चाहता था आपको मैं दिखाऊंगा, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट फुल फ्लैज रानीखेत का ब्लॉग बनाऊंगा। बट लेट्स कीप दिस ब्लॉग अबाउट ईसूजू। तो मैं बिफोर आई वाइंड अप दिस ब्लॉग आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। और इंटीरियर थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था आपको कि इंटीरियर में क्या क्या इस गाड़ी में आता है। सो इंटीरियर में क्या क्या आता है मैं बताना चाह रहा था। एक तो इसका सबसे पहले नोटिस करो, इसका जो टच स्क्रीन है, लार्ज 9 इंच टच स्क्रीन और बहुत रिस्पॉन्सिव है, इट्स वेरी गुड। और इसमें एप्पल प्ले एयर प्ले है और जो कि वॉइस कंट्रोल से भी ऑपरेट करता है, तो विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट। एंड दूसरा, अब इसका स्टीयरिंग में देखेंगे, जो स्टीयरिंग माउंट है उसमें यहाँ पे आपको मोड चेंज, वॉल्यूम कंट्रोल एंड कॉल के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। जो ऑटोमेटिक वाली है, जो इसके ऊपर का जो मॉडल आता है ऑटोमेटिक, जो मुझे नहीं लेना था, आई एम मोर ऑफ अ मैनुअल गाय, तो उसमें आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। इस वाले मॉडल में क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। और बाकी जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल के सारे सिस्टम मिल जाते हैं। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, विच इज़ वेरी वेरी गुड। चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, दोनों वेदर में ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने इसको हल्द्वानी में और पहाड़ों में दोनों जगह टेस्ट कर लिया है, विच इज़ वेरी नाइस। और बाकी यहाँ पे इसका 4x4 नॉब आती है, जिससे आप 4 हाई और 4 लो इसको एंगेज कर सकते हो गाड़ी को। जो हमने 4 हाई 4 लो दोनों टेस्ट किए थे और अगेन बहुत बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, विच इज़ अगेन रियली गुड। बाकी जो इसका यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑडोमीटर और स्पीड मीटर जो यहाँ पे हैं, उसके सेंटर में कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपको डेट, टेम्परेचर और अगर इसमें आप कुछ चीजें जैसे 4 हाई 4 लो एंगेज करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी फ्रंट में यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है।
वहाँ से which is again very very इसमें helpful. नंबर एक गियर उनको इंडिकेटर call है यहाँ कीजिए पर, जो आप। थर्ड पे गेट चल रही है, गाड़ी चल रही है, वो इंडिकेट कर रहा है. तो ये सारी चीजें इसमें काफी अच्छी है, मतलब बहुत स्मार्टली इसमें चीजें दी हैं, which is good. और बट अगेन सिंस इट्स एडवेंचर कार, इसमें आपको एयर प्यूरिफायर, सन रूफ और बहुत सारी चीजें जो एक जो मैं नॉर्मल कार में देख रहा था, XUV 700 हो या टाटा सियारा में है या किया की जो गाड़ियों में है, वो डेफिनेटली वो चीज नहीं मिलेंगी, बिकॉज ये गाड़ी उसके लिए बनी ही नहीं है. दिस इज मोर ऑफ एडवेंचर रिड गाड़ी है. आप इसको किसी भी कंडीशन में ले जाइए, ये परफॉर्मेंस देगी. सो फार फर्स्ट ट्रिप जो हिल की भी थी और लॉन्ग ड्राइव भी था दिल्ली में, जो हमने एक हाईवे में भी चलाया, तो बोथ एक्सपीरियंस इज रियली रियली ग्रेट. तो इफ यू आर प्लानिंग तो आई वुड रिकमेंड. तो इट्स अभी तो मेरा मतलब बहुत कम किलोमीटर ही हुए हैं, लाइक 500 किलोमीटर, बट मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन इस गाड़ी का है वो है कि सॉलिड गाड़ी है. मैं अभी काफी देर सबसे बात कर रहा हूँ पहाड़ों में, मैंने गियर चेंज नहीं करा, गियर पे हाथ भी नहीं लगाया है, और मैं कोई तेज भी नहीं चला रहा हूँ, और बहुत स्लोली मैं भी थर्ड गियर में गाड़ी से चल रही है, बिल्कुल मक्खन में, तो एफर्टलेस ड्राइविंग. सो इट्स रियली रियली वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ मुझे जो उस गाड़ी की लगा. सो मैं अगेन मैं ये बात ही रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद दैट. क्योंकि मैं इससे पहले ब्रीजा चलाता था, या मैं ऑल्टो भी चलाई है मैंने पहले, तो उसमें ये होता था कि गियर शिफ्ट बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते थे. यहाँ पे देखिए काफी ट्रैफिक अभी आ रहा है, और अब हम लोग यहाँ पे भवाली पहुंचने वाले हैं. सॉरी, हम लोग कैची धाम पहुंचेंगे पहले, और उसके बाद फिर भवाली, एंड देन हल्द्वानी, और फिर उसके बाद होम स्वीट होम इंद्रापुरम. I would like to thank you all for watching और supporting me. और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब, और आप इस इंफॉर्मेशन को और लोग के साथ भी शेयर कीजिए एंड अबाउट माय चैनल. सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल. सो आई एम साइनिंग आउट नाउ. थैंक यू सो मच. बाय. Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world.